हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके एसएससी ग्रुप सी वैकेंसी अपडेट के साथ। जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी लेवल एग्ज़ाम की आप सभी के लिए खुशखबरी रहने वाली है। फाइनली आपका जो इंतज़ार है वह एंड होने वाला है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अपना वार्षिक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने वाला है 1750 प्लस पदों के लिए। इसके बाद कुछ अन्य पदों पर भी वैकेंसी जारी की जाएंगी जो आपको एग्ज़ाम कैलेंडर में देखने को नहीं मिलेंगी। आपको फर्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर में केवल 1750 प्लस पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपको पता होगा साल में 2 से 3 कैलेंडर जारी किए जाते हैं। एक आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा जून या फिर जुलाई में, जिसमें आपको वर्दीधारी पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सभी वैकेंसी की हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि किस वैकेंसी में कौन सी नियमावली लागू होती है और किस वैकेंसी में एज क्या होती है, सिलेबस क्या होता है। वह बस अपनी तैयारी करते रहते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे, ये वैकेंसी आपके लिए एक गोल्डन चांस रहने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2027 से आपका सीईटी लागू हो जाएगा। ये आपको जितनी भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी बिना सीईटी एग्ज़ाम के कॉमन कोई भी स्टूडेंट इनको भर सकते हैं, और इसमें आपका सिलेबस भी ओल्ड रहेगा जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। अगर आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है। ये आपके लिए लास्ट वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद 2026 के बाद 2027 में जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें आपको पहले सीईटी एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद जो स्टूडेंट उसको क्वालिफाई करेंगे केवल वही एग्ज़ाम दे पाएंगे 2027 से, और आपको सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से पीछे रह जाते हैं मेरिट सूची से, तो आपके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है। चलिए एक-एक करके सभी वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त अध्याचन जिनके विज्ञापन जारी किए जाने प्रस्तावित हैं। देखिए, आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ये सूचना मांगी गई थी, क्योंकि आयोग नॉर्मली किसी को सूचना तो देता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आरटीआई लगानी पड़ती है जिसमें स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसमें केवल यही बताया गया है कि इनके विज्ञापन जारी किए जाएंगे और किस विभाग में कितने पद हैं। नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा ये नहीं इसमें बताया जाता। देखिए, प्रस्तावित विज्ञापन और परीक्षा का नाम। सबसे पहले वाहन चालक में आपको 53 पदों 53 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जितने भी स्टूडेंट वाहन चालक का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद कृषि, इसमें 12th लेवल साइंस की पोस्टें रहेंगी और ग्रेजुएट लेवल एग्रीकल्चर की पोस्टें रहेंगी। इसमें 207 पदों पर वैकेंसी जारी की जाएगी। इसमें पद कम कर दिए गए हैं। सहायक लेखाकार विभिन्न विभाग में 350 पदों पर आपको फिर से एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए स्केलर, वन विकास निगम उत्तराखंड में आपको स्केलर की वैकेंसी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 200 पोस्ट इसमें रहेंगी। इसमें आपका पहले फिजिकल होगा और इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। लास्ट में जितने भी ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जिन स्टूडेंट के 47, 48, 49 नंबर थे सबका फाइनल सिलेक्शन हुआ। कनिष्ठ सहायक 500 पद आपको एक बार फिर से कनिष्ठ सहायक के देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत सहायक यानी कि स्टेनो के 65 पद। अब देखिए, पद इनसे ऊपर हो सकते हैं, इनसे कम नहीं हो सकते। आप इनको प्लस में मानकर चलें, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जारी होंगे और भी डिपार्टमेंट से अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आईटीआई डिप्लोमा लेवल के पद रहेंगे 41 और विज्ञान साइंस लेवल की वैकेंसी रहेंगी इंटरमीडिएट की 7 पद। इसके बाद स्नातक स्तरीय अहर्ता के पद रहेंगे 56 और विशिष्ट अहर्ता के पद यानी कि टेक्निकल लेवल के, जो आपकी हायर एजुकेशन में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, इसमें ये पद रहेंगे। इसके बाद शारीरिक मानक दक्षता, जो आपके फिजिकल की कुछ पोस्टें होती हैं टेक्निकल लेवल और नॉन टेक्निकल लेवल, इसके 180 पद रहेंगे टोटल।
1737 पदों पर आपकी आयोग द्वारा नई भर्तियां जारी की जाएंगी। कम से कम ये आपकी 12 से 13 वैकेंसी रहेंगी जो 1737 पदों के लिए जारी की जाएगी। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं किस पद के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और इसमें आपका सिलेबस किस तरह से रहेगा। देखिए, सबसे पहले कनिष्ठ सहायक में 500 पद जारी किए जाएंगे। इसमें आपकी एज 18 से 42 साल होनी चाहिए। बाकी ओबीसी और एससी एसटी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आप 42 में प्लस कर लेना, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत सहायक 85 पद या फिर 65 पद जारी किए जाएंगे। इसमें भी कनिष्ठ सहायक की तरह सेम क्वालिफिकेशन रहती है। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमसे पूछते हैं क्या इसमें कोई कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है। कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा जाता। आपको आवेदन करना है, तैयारी करनी है। एग्ज़ाम पास जैसे ही आप करोगे आपका टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो के लिए आपका स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद कृषि विभाग में आपके 207 पद जारी किए जाएंगे। इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है किसी पोस्ट के लिए आप सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इसमें पोस्ट रहती हैं ग्रेजुएट लेवल की, उसके लिए आप एग्रीकल्चर के साथ पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें भी एज 18 से 42 रहती है और किसी पोस्ट में 21 से 42 रहती है। इसके बाद स्केलर में जो क्वालिफिकेशन रहती है आप 12th पास आउट होने चाहिए मैथ सब्जेक्ट के साथ। इसी के साथ इसमें आपका सबसे पहले फिजिकल होगा और इसके बाद आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है। इसके बाद सहायक लेखाकार 305 पद, इसमें भी एज सेम रहती है 18 से 42। इसके बाद वाहन चालक 53 पद इसमें जारी किए जाएंगे। इसके लिए भी सेम एज रहती है 18 से 42, और इसमें आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और आईटीआई डिप्लोमा के 41 पद जारी किए जाएंगे अलग अलग ट्रेड के अनुसार। इसके बाद विज्ञान विषय के साथ स्नातक के पद हैं 60। जैसे आपका मशरूम पर्यवेक्षक होता है और कृषि अधिकारी होता है जो अभी लास्ट में वैकेंसी जारी की गई थी, इसी तरह से ये वैकेंसी जारी की जाएंगी। अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद एडीओ कृषि लेवल की वैकेंसी जारी की जाएगी 56 पदों पर। और जो आपके शारीरिक मानक दक्षता के पद हैं 180, जिनमें आपका पहले फिजिकल होता है, यह जारी किए जाएंगे। इसके बाद विशिष्ट क्वालिफिकेशन के यानी कि जो विशिष्ट अर्हता टेक्निकल लेवल की पोस्टें होती हैं, इसमें 104 पद जारी किए जाएंगे। इसमें आपका लैब असिस्टेंट भी शामिल रहेगा हायर एजुकेशन में। इसके बाद देखिए, आरटीआई में पशुधन प्रसार अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि यह आयोग की ओल्ड वैकेंसी है, क्योंकि यह वन दरोगा के साथ जारी की गई थी। इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट के आवेदन हो रखे हैं। इसमें अब केवल आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसमें आपको अब एक बार फिर से आवेदन करना होगा। इसलिए आयोग ने इस वैकेंसी को अपने नए एग्ज़ाम कैलेंडर में ऐड नहीं किया है, क्योंकि यह वैकेंसी तो आपकी ओल्ड है जो आपकी वन दरोगा के साथ जारी की गई थी, लेकिन सिलेबस को लेकर यह कोर्ट में चली गई थी और इसमें सिलेबस में चेंजेस किए गए थे। तो पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी भी जारी की जाएगी 102 प्लस पदों पर। आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि वैकेंसी जारी नहीं की जाएगी, वैकेंसी जारी की जाएगी। आप अप्रैल एंड तक वेट कीजिए, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ना ही इसमें फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी का जिक्र किया गया है, क्योंकि आयोग ने जो 2024 में अपना एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था उसमें 650 पद थे। ये घटते घटते 40 हुए। अब इन 40 पदों का भी अता पता नहीं है। इनकी जगह आपको स्केलर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो वर्दीधारी सिपाही, कांस्टेबल लेवल और दरोगा लेवल की पोस्टें हैं, ये आपको जून या फिर जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगी। तो आप अभी इनका इंतज़ार मत कीजिए। ये वैकेंसी आपको अभी जून के बाद ही देखने को मिलेंगी। जो अभी आपको अप्रैल और मई में वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो आपको यही सब वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और साइंस लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं आपको हायर एजुकेशन में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें कुछ आर्ट साइड के सब्जेक्ट में लैब असिस्टेंट भी होते हैं, जैसे जियोग्राफी, होम साइंस और कुछ अन्य सब्जेक्ट। कंप्लीट डिटेल्स हम आपको लैब असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में भी अलग से बता देंगे। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम पेपर होते हैं,
फर्स्ट पेपर होता है जीके जीएस का और सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव, जिस भी सब्जेक्ट से आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी जारी की जाएंगी। कांस्टेबल लेवल और दरोगा लेवल की जो आपकी वैकेंसी हैं ये आपको जून के बाद ही देखने को मिलेंगी। कांस्टेबल में आपके 1200 प्लस पद रह सकते हैं। अगर देखिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती है तो जो अभी 250 पद बचे हैं वह नई भर्ती में ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये वैकेंसी आपको 1250 या फिर 1200 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी। और पुलिस दरोगा में 200 प्लस पद हैं। इसके बाद वन दरोगा में भी आपके 185 195 प्लस पद हैं जिन पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वन दरोगा वैकेंसी में आपको थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी है उसमें अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी जब आपकी ओल्ड वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए आपके लिए ये एक गोल्डन चांस रहने वाला है, क्योंकि ऐसा चांस आपको फिर कभी शायद नहीं मिले, क्योंकि आपको पता ही है नए नए रूल आते रहते हैं। इस बार 2027 से आपका सीईटी लागू हो सकता है और आपका सिलेबस भी बदला जा सकता है। इसलिए आप अभी से इतनी मेहनत कर लीजिए कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। बाकी स्टडी को लेकर आपके कोई भी डाउट्स या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपकी स्टडी को लेकर पूरी हेल्प की जाएगी और बुक लिस्ट व नोट्स को लेकर भी आपकी सभी हेल्प की जाएंगी। बस आपको क्या करना है, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है। और काफ़ी स्टूडेंट देखिए 1-2 नंबर 5 नंबर से पीछे छूट जाते हैं तो उनका जो मनोबल है वह काफ़ी कम हो जाता है। देखिए आपको अपनी तैयारी इस लेवल की कर लेनी है कि आपके कट ऑफ से 4 से 5 नंबर ऊपर ही हो। बाकी पटवारी री एग्ज़ाम आपका 17 मई को होगा। हम आपको सभी एनालिसिस करके जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम से पहले अपने अच्छे से तैयार करने हैं और उनका अच्छे से रिवीजन करना है। हिंदी, उत्तराखंड जीके जीएस, इसी के साथ जो आपका इंडियन जीके जीएस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और रीजनिंग, सभी में हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो आपका एग्ज़ाम से पहले रिवीजन का एक काफ़ी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं जैसा कि हमने एनालाइज किया है। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे कि आपको हिंदी में 15 प्लस स्कोर किस तरह से करना है। अगर देखिए वर्तमान समय में आपके हिंदी में 15 से कम नंबर हैं तो ये काफ़ी कम स्कोर हो जाता है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जबकि जो जीके जीएस होता है उसमें पता नहीं कि आयोग कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, जैसा कि वर्तमान समय में पूछ रहा है। तो आपको इन सभी पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर किसी भी वैकेंसी को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये चांस आप अपने हाथ से ना जाने दें, अच्छे से अपनी मेहनत करें।